सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू। और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं से तो काम चलता ही रहे। तो अगर शिक्षा परीक्षा से काम नहीं हो पा रहा है तो अयोध्या से काम चले। सम्मान के साथ मैं कहता हूं, अखिलेश अंकल, पूरे सम्मान के साथ। यह शब्द पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे जबरदस्त वायरल हो रहा है। वायरल हो क्यों ना, क्योंकि इसके पीछे ये जिसने कहा, एक उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े सियासी दल के नेशनल कोऑर्डिनेटर का शब्द है। इस शब्द से सपा में एक खासा उबाल देखने को मिल रहा है। इन सब पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, मैं दिलीप कुमार, न्यूज फॉर नेशन पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं इस समय सपा का मुख्यालय के पास मौजूद हूँ, जो कि लोकसभा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो संसद में विपक्षी दलों में दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हाथरस की एक जनसभा में संबोधित करते हुए कुछ यूं चुटकी अखिलेश को कहा कि अखिलेश अंकल, मैं पूरे सम्मान के साथ अखिलेश को अंकल कह रहा हूं, और अपने उम्र को उन्होंने 30 साल बताया और अखिलेश की उम्र का भी जिक्र किया। पहले आप बयान सुनिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। आपने सुना बयान में आकाश आनंद किस तरह मुस्कुरा के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनकी उम्र और उनको अंकल कह के संबोधित कर रहे हैं। ये बात, अंकल जो अखिलेश को संबोधित उन्होंने किया, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इन्हीं आकाश आनंद की जो बुआ हैं, सुश्री मायावती, बसपा की सुप्रीमो, उनको और अखिलेश के गठबंधन के बाद इसी उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव और 19 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से बड़े दिग्गज लीडर बुआ और बबुआ कह के चुटकी लेते थे। ठीक आज उसी की तरह आकाश आनंद अखिलेश यादव को अंकल कह के आखिर साबित क्या करना चाहते थे, सवाल यह उठता है। तो अगर विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल इसे अपने अपमान और उनका बड़बोलापन के रूप में ले रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद ने दोबारा जो 2027 चुनाव को लेकर ये पारी शुरू किया है मायावती के मार्गदर्शन में, ये कहीं ना कहीं जो अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन जी का आंदोलन हुआ, जैन जी एक जो कैटेगरी बनी, जिसे लेकर जो है पीएम मोदी आजकल इंस्टाग्राम पे जो है हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं और जैन जी से अपने कम्युनिकेशन को बरकरार करते हैं और उनके टच में आना चाहते हैं। कुछ इस तरह से आकाश आनंद ने भी अपनी बात और अपने आप को जो है जैन जी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से अखिलेश यादव का चुटकी लिया। बहरहाल आप अखिलेश यादव का बयान सुनिए। आज उन्होंने दिल्ली में क्या कुछ कहा जब उनसे पूछा गया कि आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा। 50 के अंकल का कैसे ऐसा है, उस बहस में हम और आप न बोल रहे। और जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू। और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं से तो काम चलता ही रहे। तो अगर शिक्षा परीक्षा से काम नहीं हो पा रहा है तो अयोध्या से काम चले। वो बात तो आपको हमको पता ही है कि बोरे भर के कहाँ गए थे, कंडों में पैसे निकले थे और हम लोगों को बदनाम करने के लिए कितनी साजिश की गई। तो एक दिन में इतने कॉल किए गए, संभव है क्या इतने कॉल किए गए हों और सरकार को न पता हो। सुनने में आया कि यहाँ जो छात्र नौजवान आए थे, नेटवर्क से उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो भविष्य में सरकार पता नहीं क्या करे। इसलिए दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या समझिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी और उनके संगी साथी दोनों इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं। जब ये प्रभु श्री राम को आगे नहीं बैठा रहे, बताओ आप,
प्रभु श्री राम जी का स्थान क्या होना चाहिए? अगर मैं सामान्य और आपसे एक सवाल करूं कि प्रभु श्री राम का स्थान कौन सा होना चाहिए? आपने देखा था भगवान हनुमान जी को कैसे उनके साथ व्यवहार हुआ था बीजेपी के कार्यक्रम में, और सुनने में आया कि वो जो भुगतान होता है, सम्मान राशि है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है, क्या वो जेनजी आगे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं, इसे कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। और अच्छा, देश को लड़ाई किससे है? जिसकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार यूपी में है, संघर्ष लड़ाई तो उससे है ना। शिक्षा संस्थाएं कौन चलवा रहा है, किसके माध्यम से चल रहे हैं, आरक्षण की कितनी लूट हो रही, परीक्षाएं कितनी नहीं हो पा रही हैं, तो मुद्दे तो वो हैं आज। मुद्दा अंकल नहीं है। सुना आपने बयान अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा कि ये मुद्दा अंकल जैसे मुद्दा जो है बहस का नहीं है। इस समय मुद्दा राम मंदिर और पेपर लीक जैसे मुद्दा है जिन पर चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश ने कुल मिला के इसे अभी इग्नोर कर दिया है। फिलहाल आगामी दिनों में संभव है कि अखिलेश यादव हो सकता है इसका जवाब दें। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन पे। धन्यवाद। दिलीप कुमार।